बाहर जाने से ऐसा नहीं होता कि लोगों के वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, जो प्रोजेक्ट है, रोड है, पानी है, बिजली है, हेल्थ का सेंटर है, डिस्पेंसरी है, प्राइमरी हेल्थ, उनको वहाँ बंद कर दो और लोगों को उन सुविधाओं से वंचित रखो, ये अन्याय होगा और लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य होगा। इससे कम तो आगे बाकी लोगों को तो दिक्कत हो रही है। और इस रोड में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी जाने गई हैं, वैल्यूबल लाइफ गई हैं, बड़ा चिंता की बात है। और ये सरकार भाषण से बात नहीं बदलने वाली, बातों से बात नहीं बदलेगी, काम करना होगा। इलाके के प्रति प्रेम चाहिए, हमदर्दी चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए बाकी मेरा इलाका है, मैंने इसलिए करना है। तो जहाँ आते हैं भाजपा वाले बातों और भाषणों से, एक चीज़ उनके पास बड़ी आसान है, हिंदू मुसलमान करके वोट लेके जाते हैं। हिंदू मुसलमान ना हिंदुओं के लिए काम करते हैं ना मुसलमानों के लिए करते हैं। तो मैं इस समय लोर बग्गन का इलाका है, वहाँ पर खड़ा हूँ। लोर पंचायत है जहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि जहाँ के कांग्रेस पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। आप अच्छी तरह इनको जानते हैं, सब लोग इनके साथ जान पहचान है। तो हम आज हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार जो जनता है क्यों इतनी बेरोजगार, जो जंग युवा है, पढ़े लिखे हैं, बहुत बेरोजगार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो जनता की समस्या है वो है बिलावर से कटली जो रोड है उसकी हसा हालत के बारे में जानने चाहेंगे। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री रह चुके हैं डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में आपका। पंकज जी बहुत धन्यवाद कि आप बग्गन और अथमनाल में दूर दराज के एरिया में आके प्रेस कवरेज कर रहे हो और विशेष तौर पर मेरे साथ इस इंटरेक्शन के लिए मैं आपका शुक्रिया करूँगा। जहाँ तक आपने इस बिलावर कटली रोड की बात कही, मौजूदा जो रोड की हालत बहुत ही खस्ता है और बड़ा अफसोस और बड़ा दुख और बड़ा चिंता से कहना पड़ रहा है। चाहे केंद्र सरकार है, चाहे जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार है, चाहे भाजपा पार्टी है, बड़े बड़े वादे करते हैं, कहते हैं हमने रोड नेटवर्क बनाया। ये रोड बहुत पुराने समय से बना हुआ है। जब मैं विधायक बना था उससे भी पहले जो बिलावर कटली रोड 19 किलोमीटर जो रोड बना हुआ था, मगर बड़ी खस्ता पोजीशन में था। जब मैं विधायक बना तो दोनों इस रोड की टेम्परेरी रेस्टोरेशन भी की और एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना में हमने पहले 10 किलोमीटर और दूसरे 9 किलोमीटर का 2 फेस में बनाया। ना 10 किलोमीटर का एग्जीक्यूट मेरे समय में हो गया और 9 किलोमीटर का काम टेंडरिंग प्रोसेस में था तो सरकार बदल गई। अब 9 किलोमीटर का लगभग कंप्लीट हो गया। उसमें बहुत सा काम इन्होंने जो डीपीआर में था, क्रॉस ड्रेनेज जैसे होनी चाहिए थी नहीं हुई। पानी ये पहाड़ी हिली टेरेन से टफ जंगली और स्लाइडिंग एरिया है, उस ना क्रॉस ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से ये रोड भी डैमेज हो गया। और जो मेरे समय में बना था, जो 2013-14 में कंप्लीट हुआ था पहले 10 किलोमीटर, वो भी लगभग बिलावर से कशिमपुर तक तो बहुत ही खस्ता पोजीशन में है और बड़ा रिस्क है गाड़ियाँ अप्लाई करने का, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, छोटी गाड़ी है। कभी भी भगवान ऐसा ना करे अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो बड़ी कैजुअलिटी हो जाएगी। फिजिकल कंडीशन हिली ट्रेंड से देख के उनको बड़ा चिंता हुई, वो भी इस रोड के पीछे थे। तो उधर बनी से उन्होंने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक में इरा के अंदर रोड शुरू किया था और इधर से नाबार्ड के मैंने पहले उनके चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही कटली टू देरी गला बाया चेऊ रोड नाबार्ड के अंदर 13 किलोमीटर हमने शुरू किया था। चेऊ तक हर्थबर को हो गया था, मगर उसमें एक ब्रिज भी हमने उनसे अप्रूव करा के जिसमें टेंडरिंग होकर अलॉटमेंट हो गए काम शुरू करना कटली का। 7 वर्ष वो ब्रिज रोका गया, अब काम शुरू हुआ है, तेजी से काम चल रहा है। मैं आज देख के आया एक ब्रिज वो। और उसके बाद मैं ये बातें बताना चाहता हूँ, बड़ा दुख और चिंता से कहना पड़ता है जो बातें मैं आपको कहना। आप इस रोड का आपने देरी गला तक ही फंसा हुआ है, उसके आगे सीआरएफ में प्रोजेक्ट था तो 7-8 किलोमीटर रहता है और ये जो लिंक जुड़ जाता है तो हम बनी और बिलावर के बीच एक शॉर्टेस्ट लिंक होगा। बनी वालों को कम से कम 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर जम्मू जाने के लिए, कठुआ जाने के लिए डिस्टेंस कम कवर करना पड़ेगा। और हमारे बिलावर और बनी के बीच बड़े रिलेशन है,
बड़े शादी विवाह हुए हैं, जहाँ की लड़कियाँ वहाँ की लड़कियाँ जहाँ हैं, जहाँ के लड़के एम्प्लाई वहाँ हैं, वहाँ के बच्चे जहाँ एम्प्लाई हैं, टीचर हैं, ऑफिसर हैं, तो एक आने जाने का साधन रहेगा। और ये पहाड़ी क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए मैं एक ये कहता हूँ कि एक लाइफ लाइन है इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र की, और इस लाइफ लाइन को आगे बढ़ाना सारी सरकारों को जिम्मेवारी आती है। मैंने कहता है के लिए हम सब सरकारें, और भाजपा को ये मौका मिला है तो खुशकिस्मत है। मैं उनको ये कहता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को लोगों के लिए यूटिलाइज कीजिए, लोगों को बेनिफिट दीजिए। और हमने प्रयास किया, कहीं हमारे से कमी रही हैं तो अभी लोगों ने हमें बदल के आपको मौका दिया, तो आपको फास्ट ट्रैक पे आगे बढ़ाना चाहिए, बजाय 7 किलोमीटर में आप जो ब्लैक टैपिंग करते हो मेरी बीजेपी से और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न महकमे से जो बात है, एक बार आप प्रीमिक्स करते हो तो उसकी लाइफ है 3 साल। तो 2013-14 में हमने ब्लैक टॉप किया था बिलावर कटली रोड, जो पहले 9-10 किलोमीटर, और आए 7 साल हो गया, 8वां साल चला है, आपने तो उसमें एक इंच भी वो नहीं लगाया। फिर कहीं डिस्प्यूट है, कोर्ट में केस है, तो सरकार को चाहिए अर्ली हियरिंग कराए और उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट किए जाए, और ऐसा कोई कंट्रैक्टर है तो उसको पेनलाइज करो कम से कम, ताकि बाकी लोगों को तो दिक्कत हो रही है। और इस रोड में कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितनी जाने गई हैं, वैल्यूबल लाइफ गई हैं, बड़ा चिंता की बात है। और ये सरकार भाषण से बात नहीं बदलने वाली, बातों से बात नहीं बदलेगी, काम करना होगा। एक अकेली पंचायत की मैंने दिखाया गिने, और मैंने गलत कहता हूँ तो बीजेपी उसको रिजेक्ट करे। जहाँ बगन में ब्लॉक है, बगन में नायब तो हमने दी है, तो कितने बगन रोड का हमने काम किया, आगे उसको दिलेव कुलेव तक डीपीआर बना के प्रोजेक्ट सैंक्शन करके दिया था अंडर PMGSY, आपने अभी तक उसको स्नेल पेस में रखा है, तो कब ये काम पूरे होंगे? डॉक्टर साहब जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे गेट पे जो इंटर होता है जम्मू कश्मीर की स्टेट में, जब एंट्री होती है तो डिस्ट्रिक्ट कठुआ नंबर 1 में आता है हमारे, जहाँ पर मुझे ये बताएं कि जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ है उसमें टूरिज्म स्पॉट बता दीजिए मुझे कि कहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है सरकार ने। क्या जो टूरिस्ट स्पॉट बनाया होता तो आज हमारे जो युवा है बहुत दिन में दर बदर नहीं भटकते होते, क्या किसी कारोबार में लगे होते, तो क्या चेऊ बंगला के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस लोगों का है कि जो चेऊ बंगला है वहाँ पर टूरिज्म बना दिया जाए तो हमारे जो युवा हैं वहाँ पर को रोजगार कर सके। हाँ देखो ना, हमारी सरकार ने लखनपुर सरथल बनी बसोली बिलावर एक टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई थी। उस अथॉरिटी के अंदर काम शुरू हुए थे। बसोली में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनी थी, उसके अंतर्गत ही मैंने एक टूरिस्ट कैफेटेरिया बाला सुंदरी के बेस कैंप में बीनी ब्रिज के पास बनाया, एक फिंतर में बनाया जो आजकल अथॉरिटी ने अपना ऑफिस बनाया। उसके बाद माता सुकराला देवी श्राइन बोर्ड, इसको बनाया हमने। श्राइन बोर्ड की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट उस वक्त टूरिज्म मंत्रालय कांग्रेस की सरकार में, केंद्रीय सरकार से हमने लाया था गुलाम नबी आज़ाद साहब की मेहरबानी से। उसके मैंने एक TRC बनाया है जिसमें 2.25 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। अब 3.25 करोड़ रुपया पड़ा है आज तक उसमें खर्च। वहाँ एक पार्किंग बनना था, पार्किंग प्लेस बनना था, एक गार्डन बनना था, और मंदिर के लिए रेनोवेशन थी। आज तक उस पैसे को नहीं लगाया। 1.5 करोड़ की एक बिल्डिंग वहाँ PWD के अंडर सुकराला माता में बनाई है सराय, उसका भी इन्होंने किया। दुर्गा माता है नगरोटा गुजरू, वहाँ हमने बिल्डिंग बनाई। तो धीरे चेऊ के लिए मैंने रोड इसलिए नबार्ड के अंडर शुरू की थी, रोड पहुँचती है वहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू करते। इस तरीके से काम हमने किया था, मगर 7 वर्ष के अंदर टूरिज़्म सेक्टर में एक सिंगल पैनी भी खर्च नहीं हुई। आप देखते हो बिलावर एंटर करते ही बीनी नाज ब्रिज के साथ एक बिल्डिंग टूरिज्म की मेरे टाइम में, जब सुरम सिंह जी कांग्रेस के टाइम में मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई थी। वो बिल्डिंग अब मैंने अपने टाइम में रेनोवेट करके वो ठीक करी थी। एक बिल्डिंग टूरिज्म की मेरे टाइम में, जब सुरम सिंह जी कांग्रेस के टाइम में मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई थी। वो बिल्डिंग अब मैंने अपने टाइम में रेनोवेट करके वो ठीक करी थी। अब वो बिल्डिंग खंडरात बना दी है। उसके साथ एक टॉयलेट कम्प्लेक्स और पार्क बनाया था जहाँ बिलावर वाले लोग, शमशान घाट है जहाँ अंतिम यात्रा होती है, वो उसको
वो बिल्डिंग का आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधा तोड़ दिया उन्होंने, वो भी बुरी हालत कर दी, पार्क भी ख़राब कर दिया, कोई रेनोवेशन उसकी नहीं की, कोई कंट्रोल नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है बसोली पिछले दिनों में गया, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, वो बिल्कुल जंजर हो गई है, तबाही हो गई है। बनी में एक बड़ा TRC गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एज ए चीफ मिनिस्टर बनाया था, कम से कम 15-20 बेडरूम थे, बहुत सारा बंद पड़ा है। तो इसलिए काम हमने शुरू किए थे जहाँ, और बहुत काम हमने टूरिज्म में किया है। नहीं हमारे इन्होंने सिंगल भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर उसे जहाँ रोड पहुँची थी वहाँ हम बना लेते, तो जहाँ रोड अब पहुँच रही हैं, जहाँ अब शुरू करते, जो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत कुदरती देवदार के ऐसे पेड़ हैं, देख के ऐसा लगता है अब स्वर्ग में पहुँचे हो। तो वहाँ थोड़ा बने, एक मेरे से पहले वहाँ फॉरेस्ट काट थी, तो अब वो बिल्कुल तबाह हो गई है, उसको किसने नहीं देखा। इसलिए काम करने के लिए आदमी को निष्ठा चाहिए, इलाके के प्रति प्रेम चाहिए, हमदर्दी चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए बाकी मेरा इलाका है, मैंने इसलिए करना है। तो जहाँ आते हैं भाजपा वाले बातों और भाषणों से, एक चीज़ उनके पास बड़ी आसान है, हिंदू मुसलमान करके वोट लेके जाते हैं। हिंदू मुसलमान ना हिंदुओं के लिए काम करते हैं ना मुसलमानों के लिए करते हैं, काम किसके लिए नहीं करते हैं। कम से कम 200 बच्चा मेरे टाइम जहाँ लगा हुआ बगन में, 200 से ऊपर मेरे 10 साल के पीरियड में। आज मुझे बताएं इन 8 साल में कितनी नौकरियां मोदी जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने, निर्मल सिंह जी ने, बीजेपी की सरकार ने कोई दी है? मुझे एक भी चीज़ बताओ, एक बताओ कहाँ है। इसलिए बगन ब्लॉक को आपने डिफेक्ट कर दिया, आपने बगन नायब तो भी ब्लावर से चला रहे हो। अब वहाँ नायब तहसीलदार बैठाया था, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, आप आस्ता आस्ता सब चीज़ ख़त्म करना चाहते हो और पिछड़े इलाकों को आप और पिछड़ा बनाना चाहते हो। अति पिछड़ा बीजेपी की नीति है और चंद रोड को बता के आप भाव लुटना चाहते हो। जनता देख रही है, बगन भी देख रहा है, मडून भी देख रहा है, त्योता भी देख रहा है, तारडोगन भी देख रहा है और बनी भी देख रहा है, लोहाई मलार भी, बैंजल पुड़ाल भी देख रहा है, आपका मशड्डी भी देख रहा है। क्या हुआ? हमने जहाँ 2 तहसीलें दी थी, लोहाई मलार और आपकी मशड्डी, क्या हुआ उन तहसीलों को? मशड्डी वाली बुलावर से चला रहे, तहसीलदार बुलावर बैठता है, लोहाई मलार वाली अपने फंक्शन नहीं करवाए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के LG गवर्नर साहब से भी आग्रह रहेगा और PWD विभाग और PMJSP विभाग दोनों से कि फौरी तौर पर इस रोड की रेस्टोरेशन की जाए और इसको कंप्लीट किया जाए। ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े नेशनल हाईवे हमने रोड्स बनाए हैं, मुझे नहीं लगता नया रोड एक भी भाजपा और केंद्रीय सरकार जो मोदी जी की अगुवाई में बनी है जहाँ शुरू हुआ। हाँ, कुछ रोड जो हमारे समय में बने हैं उनमें प्रीमिक्सिंग ब्लैक टॉपिंग जरूर की है, जो काम उन्होंने किया उसका मैं इनको धन्यवाद करते हैं, मगर नया रोड कोई नहीं। और ये रोड बहुत लाइफ लाइन है, बगन ब्लॉक और लोहाई मलार ब्लॉक के 2 ब्लॉक को कनेक्ट करता है, वो अल्टीमेटली बनी और डुगन ब्लॉक को भी कनेक्ट करता है। लगभग 1 लाख पॉपुलेशन को बेनिफिट दे सकता है रोड। इसके लिए आपको कम से कम 4 लेन रोड बनना चाहिए। 7 साल में केंद्र में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो MP हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, इस एरिया के लोगों ने 90% वोट उनको 2014 में भी डाले और 2019 में भी डाले। 90% वोट लेने के बाद 80% वोट निर्मल सिंह जी को जहाँ से दिए। BDC उनके बने हैं, DDC उनके बने हैं, पंच सरपंच बनवाए हैं, 4-4 बार लोगों ने वोट डाल के 5-5 बार वोट डाल। इतनी अनदेखी इस इलाके की इस सरकार ने की है। क्या ये पिछड़ा इलाका है? मेरे टाइम में बगन को हमने ब्लॉक बनाया, जहाँ रिसीविंग स्टेशन पावर हाउस बनाया, बिजली नहीं थी। बगन और मडून में लगभग 30 और 40% पावर अवेलेबिलिटी थी, 60% इलाका जो विदाउट बिजली था। लगभग मेरे टाइम में 100% कहीं उक्का दुक्का को घर रह सकता है, कोई मोहल्ला कोई मोड़ा बिजली के बिना ना मुडून का रहा, चाहे नोक कनौड़ी और चिऊ है, सल्ला तो चाहे पलई है, जितने भी इलाके हैं सारा उसमें भी बगन के जितने भी मोड़े हैं, दलेऊ कनेऊ है, पाटी मकोंडा है, बगन है, कटली है, सैरू बडोला है, जा अगवा साथर है, जा थमनाल है, जा टक्की है, जितने भी मोड़े हैं, ये मेरे के ब्राइटल है, वहाँ भी उस 4 घर हैं मेरे पास, वहाँ मैंने स्कूल भी दिया, पानी भी दिया और बिजली भी दी।
और मैंने रोड प्रोजेक्ट भी बनाया था और एक ब्रिज का डीपीआर भी रखी थी, वो सारे इन्होंने कैंसिल कर दिए। सर, जैसे आपने डीपीआर की बात की तो मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा। जैसे कि एक पंचायत दिवता आता है, मंडून आता है, तो उसमें एक प्रोजेक्ट का टेंडर बना था जिसके लिए 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था, उसका वाटर प्रोजेक्ट का। लेकिन सर उसकी डीपीआर बन गई है, लेकिन अभी तक 3 साल का वाटर प्रोजेक्ट का, लेकिन सर उसकी डीपीआर बन गई है, लेकिन अभी तक 3 साल हो गया, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। लोग बूंद के लिए तरस रहे हैं। देवता बहुत ही पिछड़ा इलाका है, बड़े दुख से कहना पड़ता, ना आज तक रोड कनेक्टिविटी है वहाँ। बड़े बड़े एमएलए मिनिस्टर वहाँ रह चुके हैं, ना रोड है, ना पानी की व्यवस्था है, ना ही प्रॉपर कोई एजुकेशन और हेल्थ की सुविधा है। बड़ा मुश्किल है उन लोगों को, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। और मैं गया हूँ, मैं 2002 और 1 में मैंने 2 टूर लगाए हैं वहाँ। और उसके बाद जब मैं एमएलए बना तब भी मैं एक बार गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेके ताडुगुन में हम स्कूल में हमने लैंड किया था। उस इलाके की इतनी परेशानी है, इतनी दुशावरी लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। वहाँ पानी भी होना चाहिए और रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कौन सा ज़माना है, एक तरफ से आप कहते हैं हमने इतने रोड्स बनाए, जो रोड हमारे ज़माने में बने हैं, कांग्रेस और यूपीए 1 और यूपीए 2 के ज़माने में बने हैं, वही रोड आप गिन के बताते हो, कहीं ब्लैक टाइपिंग करके वहाँ प्लेट लगा देते हो। आपने कौन सी नई डीपीआर बनाई और शुरू किया? देवता में पानी क्यों नहीं? कौन सा ज़माना है? आप 7 साल में सरकार में थे, 80% गाँव में पानी और बिजली, 90% हमने पहुँचाई थी, और कहीं 2% 5% रहे। आप 8 साल में क्या करते रहे? देवता के लोगों ने 80% बीजेपी को वोट दें, 80-90% मेंबर पार्लियामेंट को 2 बार वोट दिए हैं, एमएलए को वोट दिए हैं, बीडीसी डीडीसी उनके बनाए। फिर क्यों, क्या कारण है वहाँ जो बिजली पानी नहीं पहुँचा? ऐसे ही बगन का भी, जैसे ए बीनी से पानी उठाना है नीचे से, बगन का भी 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था मेरे टाइम में, डीपीआर देवता और दोनों की बनी। जैसे हमारी सरकार गई तो सारे पेपर भी खत्म और लोगों को पानी का कोई भी प्रोजेक्ट आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ। जैसे सर बड़ा दुख से कहना पड़ता है। हमें बगन की हर बात करूँ, ये पावर प्रोजेक्ट समनाल आप दिखा सकते हो मेरे टाइम। मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि आप जहाँ पर जो पावर प्रोजेक्ट है वो मैंने, और वाइट जो दुकानें लग रही है ये मेरे टाइम में बना है। उसके बाद आप चले जाओ जहाँ एक मैंने ब्रिज बनाया है, जी, वो लगभग ये 3 पंचायतें हैं, 3 पंचायत में 13 आंगनबाड़ी सेंटर, 3 पंचायत में 13 आंगनबाड़ी सेंटर द्वारा, इन 3 पंचायत में 13 आंगनबाड़ी सेंटर बने हैं, 4 मिडिल स्कूल बनाए हैं, जिसमें साथर मिडिल स्कूल, सैर बुडोल मिडिल स्कूल, दलेव को मिडिल स्कूल और कटली मिडिल स्कूल मैंने बनाया। और अहम 10-11 प्राइमरी स्कूल मैंने जहाँ बनाए हैं, और एक हाई सेकेंडरी बगन में अपग्रेड किया था, जो सरकार ने आते रोक दिया। हमने हाई, और अहम 10-11 प्राइमरी स्कूल मैंने जहाँ बनाए हैं, और एक हाई सेकेंडरी बगन में अपग्रेड किया था, जो सरकार ने आते रोक दिया। हमने हाई कोर्ट में केस करके, और आज बगन हाई सेकेंडरी स्कूल है। इस तरीके से थमनाल को हमने हाई स्कूल का दर्जा दिया था, आज तक क्लास नहीं बैठी। साथर में हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया था, उसको शुरू नहीं किया। सैर बडोल को हमने हाई स्कूल बनाया था। जो ही 2014 में हमारी सरकार चली जाती है, जैसे अपने कहा त्योता की डीपीआर बनी और उसके बाद एक बूंद भी पानी लोगों को नहीं मिला। ये बड़ा दुख और चिंता का विषय है। बात ये नहीं है हमारी व्यक्तिगत लड़ाई बीजेपी और मोदी जी से या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से नहीं है, ना मैं कभी उनको मिला हूँ, ना कभी मुझे वो मिले हैं, ना हम एक दूसरे को नहीं जानते। लड़ाई सैद्धांतिक लड़ाई है, नीतिगत लड़ाई है। नीति ये है, एक सरकार आती है, सरकार जाती है लोकतंत्र में, लोग एक सरकार को बदलते हैं, दूसरे चुनती हैं। सरकार जाने से ऐसा नहीं होता कि लोगों के वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, जो प्रोजेक्ट है, रोड है, पानी है, बिजली है, हेल्थ का सेंटर है, डिस्पेंसरी है, प्राइमरी हेल्थ, उनको वहाँ बंद कर दो और लोगों को उन सुविधाओं से वंचित रखो। ये अन्याय होगा और लोकतंत्र के अंदर दुर्भाग्य होगा। मैं ये कहता हूँ बीजेपी को अपनी पॉलिसीज़ को, अपने जो लोगों के प्रति जो घृणा है, नफरत है, जो लोगों को तकलीफ देने वाली इनकी नीति है, उसको बदलना होगा।
और शासन करना है, बदलना होगा। जी जी। हाँ। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो कटली बिलावर से कटली रोड जाता है उसके ऊपर एक और टेंडर लगा था जो कि देरी गला को जोड़ने वाला, जो 3 कंस्टिट्यूंसी को रोड जोड़ता है, लेकिन आज भी उसका काम बंद पड़ा है। ये किसका कारण हो सकता है? क्या इसके ऊपर सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है? देखो, 2 चीज़ें पंकज जी, आप बड़ा पहाड़ी इलाके को तल्लुक़ रखते हो। मैं भी बिलावर से, मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है, मातृभूमि है। मुझे बड़ा दुख और चिंता से कहना पड़ता है। बिलावर बनी को हम जोड़ना चाहते थे, हमारी सरकार की प्रायोरिटी थी और मैंने भी इसमें काम किया। और माननीय गुलाम नबी आज़ाद साहब का भी इसमें बड़ा रोल रहा। और बर्फ़बारी हुई थी 2005 में 6 में, तो वो खुद स्वयं हेलीकॉप्टर लेके आए थे। मैं उस टूर में मैं उनके साथ था। तो जगह जगह उन्होंने जाके लैंड किया, लोहाई में किया, मल्हार में किया, मशेडी में किया, दरंगल में किया, बगन में किया, उसमें क्या नाम है आपके बनी में किया। तो वो लैंडिंग के बाद उन्होंने इस इलाके की डुगन में किया, डुगान में किया। तो उनको बड़ा इस इलाके की जो टॉपोग्राफी, जोग्राफिकल कंडीशन, हिली ट्रेंड्स देख के उनको बड़ा चिंता हो गई। वो भी इस रोड के पीछे थे। तो उधर बनी से उन्होंने एक एशियन डेवलपमेंट बैंक में इरा के अंदर जनता देख रही है, बगन भी देख रहा है, मरूण भी देख रहा है, त्योता भी देख रहा है, तार डोगन भी देख रहा है, और बनी भी देख रहा है, लोहाई मल्हार भी, बैंजल पुड़ाल भी देख रहा है, आपका मशेडी भी देख रहा है। क्या हुआ? हमने जहाँ 2 तहसीलें दी थी, लोहाई मल्हार और आपकी मशेडी, क्या हुआ उन तहसीलों को? मशेडी वाली बिलावर से चला रहे, तहसीलदार बिलावर बैठता है, लोहाई मल्हार वाली अपने फंक्शन नहीं करवाए। तो आप जानबूझ के इस इलाके को पिछड़ा बनाना चाहते हो। गवर्नर साहब ने बड़ी घोषणा की थी कि जहाँ डिग्री कॉलेज होगा बगन में। क्या हुआ? 2019 में की थी, पार्लियामेंट इलेक्शन से 1 महीना पहले रामकोट में डिग्री कॉलेज का फाउंडेशन रखा था। ना रामकोट का डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनी और ना जहाँ कॉलेज शुरू हुआ। क्या हुआ? मैं ये बातें याद कराना चाहता हूँ विजय। मेरा ब्रिज जो बिलावर से कटली रोड से मुरुन तक जाना था, उसको अपना 7 साल डिले किया। ये काम आपने किया। आज मैं देखा काम, खुशी हुई तेजी से। मैं पीछे आया था, थोड़ी नोक चोक करता रहता हूँ, इनको खींचता रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम निकलता है, हम आते हैं। वो जो सरकार है जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो क्या कर रही है, इसलिए उनकी जवाबदेही बनती है, मैं ये कहता हूँ। और ये बिलावर कटली रोड को तुरंत ठीक करें, नहीं तो अल्टीमेटली हम एजिटेशन लॉन्च करेंगे इस रोड के, कि हम अपने लोगों की अनदेखी नहीं देख सकते। ये बर्दाश्त नहीं होगा, ना इस रोड का बर्दाश्त हो, ना बगन के पानी का प्रोजेक्ट बर्दाश्त होगा, ना ही द्योता का पानी का प्रोजेक्ट। ये दोनों, इनके लिए एक बड़ी एजिटेशन, अगर इनको हम 1 महीने का समय देते हैं, 1 नवंबर महीने का आज लगभग आपकी 20 तारीख है, 20-21 तारीख, 1 महीना उनको 20-25 दिसंबर तक देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हम स्ट्रगल से चीज़ें लेंगे और इस सरकार को बता देंगे कि कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा ऐसा नहीं बैठा। लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका नेता जो है, आपने जिसको विधायक चुना है डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, चाहे हारे या जीते, आपके बीच रहेगा, आपके लिए संघर्ष करता रहेगा, आपके लिए लड़ता रहेगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। मैं किसी से ना डरता हूँ ना डरूंगा और इस इलाके के लिए काम करूंगा और लोगों को भी कहूँगा, अच्छे बुरे में पहचान कीजिए, काम करने वाले की कदर कीजिए। जो आपके लिए लड़ता है और काम करता है, जो इस इलाके के लिए प्रेम रखता है, उसके साथ चलिए। खाली तालियां बजाने से, सिर्फ नहरें देने से, वादे करने से किसी की तकदीर नहीं बदलेगी। झूठ से आप बड़े बड़े हवा में महल बना सकते हो, पर लोगों को आप रिलीफ नहीं दे सकते, लोगों की अनदेखी होगी। इतनी बात मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो आपने हमें समय दिया है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। देखते रहें जेके खबर ना, वो पंकज शर्मा के साथ अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक जेके खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।